नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में डिस्टर्ब्ड एरिया बिल कैबिनेट से पास, हिंसा वाले इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित करेगी सरकार। जमीन मकान की खरीद फरोख्त बिना सरकारी अनुमति नहीं हो सकेगी। कांग्रेस बोली कानून डर का माहौल बनाएगा, गुजरात मॉडल की तरह। राजस्थान सरकार ने एक नया कानून लाने का फैसला किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद हिंसा और तनाव वाले इलाकों में हालात काबू में रखना और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना है। इस बिल के तहत सरकार किसी भी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। ऐसे इलाकों में जमीन, मकान या दुकान की खरीद फरोख्त बिना सरकारी अनुमति के नहीं हो पाएगी। अगर कोई बिना अनुमति संपत्ति का सौदा करता है तो वो सौदा अवैध और रद्द माना जाएगा। राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिन इलाकों में दंगे, हिंसा या भीड़ की घटनाएं होती हैं, वहां अक्सर स्थानीय लोगों को मजबूरी में सस्ती कीमत पर अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। नया कानून ऐसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि कुछ इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ने से सामाजिक तनाव और हिंसा बढ़ती है, इसलिए इस पर रोक जरूरी है। ये बिल आने वाले बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि ये कानून डर का माहौल बनाएगा, निवेशकों को दूर भगाएगा और समाज में बंटवारा बढ़ाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है ये कानून गुजरात मॉडल की तरह है और इसका मकसद राजनीतिक फायदा उठाना है। ईसाइयों पर हमले, चर्च चिंतित। चर्च ने उठाए सरकार की चुप्पी पर सवाल। देश के कई हिस्सों में ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर कैथोलिक चर्च ने गंभीर चिंता जताई है। चर्च का कहना है कि उत्तर भारत में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे ईसाई समुदाय में डर और बेचैनी बढ़ रही है। चर्च की आधिकारिक पत्रिका दीपिका में छपे एक संपादकीय में ओडिशा की एक घटना का जिक्र किया गया है, जहां एक ईसाई पादरी को कथित तौर पर जबरन गोबर खिलाया गया। चर्च का आरोप है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कट्टर सोच और नफरत भरी भाषा जिम्मेदार है। चर्च ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर राजनीतिक इच्छा हो तो ऐसे मामलों को 24 घंटे में रोका जा सकता है। चर्च का यह भी कहना है कि कुछ राज्यों में बने धर्मांतरण विरोधी कानूनों से हिंसा करने वालों का हौसला बढ़ा है। मनरेगा के समर्थन में कांग्रेस का आंदोलन, आज राष्ट्रीय सम्मेलन, खड़गे राहुल करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कानून लाकर गांव के मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नया कानून मनरेगा की गारंटी को कमजोर करता है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में एक बड़ा संवाद करने का ऐलान किया। इस दौरान अलग राज्यों से मजदूर अपने काम की जगह से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आएंगे, ताकि ये दिखाया जा सके कि मनरेगा से उनकी रोजी रोटी जुड़ी है। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने बताया कि मनरेगा बचाओ मोर्चा की ओर से 22 जनवरी को एक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। टैरिफ से बड़ा खतरा बना प्रदूषण, बोली गीता गोपीनाथ। बोली भारत में प्रदूषण की मार टैरिफ से कहीं ज्यादा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने कहा कि प्रदूषण भारत को पैसों और लोगों की जिंदगी दोनों के मामलों में भारी नुकसान पहुंचा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कारोबार और अर्थव्यवस्था की बात करते समय ज्यादातर चर्चा व्यापार, टैरिफ और नियमों तक सीमित रहती है, लेकिन प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लिया जाता। गीता गोपीनाथ के मुताबिक भारत में प्रदूषण की मार इतनी गहरी है कि इसका असर अब तक लगाए गए किसी भी वैश्विक टैरिफ से कहीं ज्यादा नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर देश की विकास गति पर और तेजी से पड़ेगा। अमेरिका बोला भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के बाद भारत ने यह फैसला लिया। फॉक्स बिजनेस से बातचीत में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बढ़ाया था, लेकिन टैरिफ लगते ही भारत ने खरीद कम कर दी और अब पूरी तरह रोक दिए। वहीं भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और बेवजह बताया। भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा नीति देश के अपने हितों को देखकर तय होती है। इस बीच अमेरिका में एक नया प्रस्ताव भी आया है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ऐसा बिल पेश किया है जिसमें रूसी तेल की दोबारा खरीद बिक्री करने वालों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट की अहम समिति का लगभग पूरा समर्थन मिला है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर भारत में सोच, यूएई, सऊदी अरब, साउथ तुर्की जैसे देश शामिल हुए। अरब लीग के 22 देशों से भारत लेगा सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा में शांति के लिए एक नया मंच बनाया है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस।
अब भारत सरकार इस नीतियों पर सोच समझकर विचार कर रही है, इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। इस बीच कई जानकारों ने भारत को सावधान रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि किसी भी फैसले से पहले ये देखना जरूरी है कि इस बोर्ड की कानूनी हैसियत क्या है, इसके पास अधिकार कितने हैं और ये वाकई शांति ला पाएगा या नहीं। बुधवार को कई देशों ने मिलकर ऐलान किया कि वो इस बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। इनमें सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई शामिल हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। वहीं भारत सरकार पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहती है। इसी सिलसिले में 30 जनवरी को दिल्ली में अरब लीग के 22 देशों के विदेश मंत्री जुटेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में गजा में शांति को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। सरकार अपने सहयोगी देशों से सलाह लेकर आगे की रणनीति तय करेगी। अमेरिका ने यूरोप पर टैरिफ लगाने का इरादा छोड़ा, बोले नाटो से बनी सहमति। बोले अमेरिका को ग्रीनलैंड पर हक है, सैन्य ताकत नहीं करेंगे इस्तेमाल। ग्रीनलैंड को लेकर तत्काल बातचीत हो, बोले ट्रंप। ग्रीनलैंड पर ट्रंप को ब्रिटेन की दो टूक। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को बड़ा यू टर्न लेते हुए यूरोपीय सहयोगी देशों पर लगने वाला प्रस्तावित टैरिफ रद्द कर दिया। यह फैसला ग्रीनलैंड को लेकर बड़े तनाव को बीच लिया गया है। दरअसल ट्रंप और नाटो प्रमुख के बीच आर्कटिक सुरक्षा को लेकर भविष्य के समझौते की एक रूपरेखा पर सहमति बनी है। इसके बाद अमेरिका ने यूरोप पर टैरिफ लगाने का इरादा छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि इससे कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने साफ कहा था कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर पूरा हक है और मालिकाना हक चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि इसके लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने यूरोप को बचाया था और नाटो से कुछ मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमने दशकों से दिया है उसके मुकाबले ये बहुत छोटी मांग है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो चाहें तो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वो ऐसा करना नहीं चाहते। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ग्रीनलैंड को लेकर कड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने के लिए तुरंत बातचीत चाहता है। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनके मुताबिक इतनी बड़ी बर्फीली जमीन की सुरक्षा सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। उन्होंने दावोस में मौजूद दुनिया भर के नेताओं और उद्योगपतियों से कहा कि इसी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर तत्काल बातचीत चाहता है। डेनमार्क को संदेश देते हुए ट्रंप ने कहा कि उसके पास विकल्प है। अगर वो हाँ कहेगा तो अमेरिका आभारी होगा और अगर मना करेगा तो अमेरिका उसे याद रखेगा। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि मजबूत और सुरक्षित अमेरिका का मतलब मजबूत नाटो है। उन्होंने कहा कि ताकत के जरिए सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के दबाव के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सख्त रुख अपनाया। ब्रिटिश संसद में बोलते हुए स्टारमर ने साफ कहा कि ब्रिटेन अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करेगा और टैरिफ की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री प्रश्नकाल के दौरान स्टारमर ने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा, ब्रिटेन नहीं झुकेगा। ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर हमारे सिद्धांतों और मूल्य किसी दबाव में नहीं बदलेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि जल्दबाजी में ट्रेड वॉर में कूदना ब्रिटेन के आम लोगों और कारोबारियों के लिए नुकसानदेह होगा। बता दें, ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाने पर सहमति नहीं बनी तो ब्रिटेन और यूरोप के 7 देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, जिसे जून 2026 तक बढ़ाकर 25% तक किया जा सकता है। भारत EU नया सुरक्षा समझौता तय, सुरक्षा रक्षा साझेदारी पर अगले हफ्ते साइन। भारत और यूरोपीय यूनियन यानी EU ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर एक नया समझौता करने पर सहमति बना ली है। यह फैसला बुधवार 21 जनवरी 2026 को हुआ। यूरोपीय यूनियन की शीर्ष राजनयिक काजा कलास ने बताया कि समझौता समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबले जैसे अहम मुद्दों पर होगा। यह नया सुरक्षा समझौता अगले हफ्ते भारत में साइन किया जाएगा, जब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत आएंगे। ये दोनों नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता, बोला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों से ऊपर नहीं है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को याद दिलाए नियम। सुप्रीम कोर्ट बोला, प्रक्रिया साफ, पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ शब्दों में समझाया है कि उसके पास बड़े अधिकार जरूर हैं, लेकिन वो मनमानी नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट में बदलाव करते समय चुनाव आयोग को नियमों और प्राकृतिक न्याय का पालन करना ही होगा। दरअसल चुनाव आयोग इस समय SIR के तहत वोटर लिस्ट की दोबारा जांच कर रहा है। इसी दौरान कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सवाल उठाया कि आयोग ने नियमों में तय दस्तावेजों से ज्यादा कागज क्यों मांगे।
जस्टिस जयमाल्या बागची ने चुनाव आयोग से पूछा कि जब कानून में फॉर्म 6 में सिर्फ 6 दस्तावेज तय हैं तो एसआईआर में 11 दस्तावेज क्यों जोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि आप नियमों से हट सकते हैं लेकिन नियमों को फेंक नहीं सकते। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटना किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए प्रक्रिया साफ, पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में दो टूक कहा, चाहे संस्था कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे नियमों में बंद कर ही काम करना होगा। डॉलर के आगे रिकॉर्ड स्तर पर टूट गया रुपया, 76 पैसे टूटकर 91.73 पर पहुंचा। बुधवार को भारतीय रुपया जोरदार गिरावट के साथ अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 76 पैसे टूटकर 91.73 पर बंद हुआ। ये रुपए का अब तक का सबसे कमजोर स्तर है। जानकारों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों का लगातार पैसा निकालना और दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता और तनाव। प्रयागराज माघ मेला विवाद अब और गहराया, शंकराचार्य को मेला में प्रतिबंधित करने की चेतावनी। शंकराचार्य ने भी दिया करारा जवाब, 2 और शंकराचार्य कूदे। शंकराचार्य और योगी सरकार के बीच विवाद और गहरा गया है। मेला प्राधिकरण ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस भेजा। अब नोटिस का जवाब शंकराचार्य ने दिया है। इस नोटिस में शंकराचार्य को मेला क्षेत्र में हमेशा के लिए प्रवेश प्रतिबंधित करने की सख्त चेतावनी भी दी गई थी। योगी सरकार ने उनके कैंप के बोर्ड पर शंकराचार्य टाइटल का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश की अवहेलना माना। शंकराचार्य ने पहले नोटिस का जवाब भेजा और अब उन्होंने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.